नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कैलाश पर्वत के अनंत शिखर पर जहाँ श्वेत पर्वत की चादर ओढ़े प्रकृति मौन साधना में लीन थी, वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य चर्चा में मग्न थे। माता पार्वती अत्यंत व्याकुल स्वर में कहती हैं, हे प्राणेश्वर, हे महाकाल, हे चराचर जगत के स्वामी, मैं पृथ्वी लोक की दयनीय स्थिति देख रही हूँ, जहाँ मनुष्य धन के पीछे भागते भागते अपने संस्कारों और आत्मीयता को भूलता जा रहा है। प्रभु, ऐसा क्यों है कि एक ही कोख से जन्मे और एक ही माता पिता की संतानें अलग अलग भाग्य भोगती हैं। कोई सुख के असीम सागर में डूबता है तो कोई 2 वक्त की रोटी और 1 घुट जल के लिए भी संघर्ष कर रहा है। क्या कोई ऐसा गुप्त मार्ग है जिसे यदि कलयुग का सामान्य मनुष्य अपना ले तो दरिद्रता उसके कुल की दहलीज कभी पार न करे? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो घर को साक्षात वैकुंठ बना दे? कृपया विस्तार से समझाइए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, जिसमें करुणा का अगाध समुद्र उमड़ रहा था, और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, तुमने संपूर्ण मनुष्य जाति के उद्धार के लिए कल्याणकारी प्रश्न किया है। मनुष्य का भाग्य केवल विधाता के लेख पर ही नहीं, बल्कि उसके वर्तमान कर्मों की रेखा पर भी निर्भर रखता है। चलो, आज तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को सिद्ध करती है। मनुष्य अपनी ही कुछ अज्ञानता और गलतियों के कारण निर्धन बनता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य में एक दयालु किसान रहता था, जिसके घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था, पुत्र माधव और पुत्री कमला। वे दोनों साथ बड़े हुए, एक ही आंगन में खेले, एक ही अन्न खाया, परंतु स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। माधव शांत, संतोषी और परोपकारी था, जबकि कमला के मन में बचपन से ही भौतिक सुखों और आभूषणों के प्रति गहरा मोह था। बचपन में जब उन्हें कोई फल मिलता तो माधव उसका आधा हिस्सा किसी भूखे जीव या पक्षी को दे देता, जबकि कमला उसे अन्य बच्चों से छिपाकर अकेले खाना पसंद करती। पिता यह देखकर अक्सर चिंतित रहते थे कि संस्कार कैसे बदल जाते हैं। समय अपनी गति से बीतता गया और पिता ने अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक बढ़कर कमला का विवाह एक बड़े नगर के अत्यंत धनी और धर्मनिष्ठ व्यापारी के कुल में किया, ताकि उसकी लाडली पुत्री सदा वैभव में रहे। विवाह के समय पिता ने कमला को विदा करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा था, पुत्री, धन केवल सुख के साधन जुटाता है, पर संस्कार हृदय को शांति देते हैं। अपने पीहर के प्रेम को कभी धन की तराजू में मत तोलना। पर कमला ने उन बातों को हंसी में उड़ा दिया। परंतु प्रारब्ध की गति को कौन टाल सकता है? शास्त्र में कहा गया है, संसार में जीवन, धन और यौवन सब अस्थिर है, केवल धर्म ही स्थिर है। कमला के ससुराल जाते ही किसान एक असाध्य रोग की चपेट में आ गया। माधव ने अपने पिता के जीवन की रक्षा के लिए दिन रात एक कर दिए। राज्य के सबसे उत्तम वैद्य बुलाएं और दुर्लभ औषधियां खरीदी। पिता की सेवा और उपचार में माधव का सारा संचित स्वर्ण, उसके लहलहाते हरे भरे खेत और पूर्वजों का पुश्तैनी घर भी एक एक करके बिक गया। पर माधव के चेहरे पर अपने पिता के प्रति सेवा भाव में कभी शिकायत तक नहीं आई। माधव कहता था, संपत्ति तो पुरुषार्थ से भी आ जाएगी, पर यदि पिता का साया चला गया तो यह संसार में मेरे लिए शून्य हो जाएगा। अंततः नियति के आगे किसी की न चली और पिता ने माधव की गोद में ही शांति से प्राण त्याग दिए। अब माधव के पास न धन था, न खेत, न ही सिर छुपाने का छत, पर अपनी अत्यंत गुणवती और धैर्यवान पत्नी सावित्री के साथ गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगा। सावित्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। वह फटे पुराने वस्त्रों में भी सदा मुस्कुराती रहती और माधव का मनोबल बढ़ाती। वे दोनों दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाते और जो कुछ मिलता उसे से ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करते। इधर कमला अपने ससुराल के ऐश्वर्य में ऐसी डूबी कि उसे अपने भाई के संघर्ष की भनक तक न लगी। जब उसे पता चला कि माधव पूर्णतः दरिद्र हो गया है तो उसकी करुणा जागने के बजाय उसके मन में घृणा और लोक लाज का भय बैठ गया। वह सोचने लगी, मेरा भाई अब एक साधारण मजदूर है। यदि मेरा उससे संबंध रहा तो मेरी जेठानी और देवरानियां समाज में मेरा क्या स्थान रहने देंगी? लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी जेठानी का भाई भिखारी है। कमला ने अपने मन के किवाड़ अपने भाई के लिए सदा के लिए बंद कर दिए।
इसी बीच कमला के बड़े पुत्र का विवाह तय हुआ, जो उस नगर का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होने वाला था। पूरे राज्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखे निमंत्रण पत्र बांटे गए, 56 भोग की तैयारियां हुई, नगर के हर प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया गया। परंतु कमला ने अपने सगे भाई माधव को एक साधारण संदेश तक नहीं भेजा। माधव को जब गांव के चौराहे पर लोगों से इस विवाह की सूचना मिली तो उसका सरल हृदय भर गया। वह भागा भागा अपनी पत्नी सावित्री के पास पहुंचा और बड़े उत्साह से यह समाचार दिया। सावित्री ने उसे शांत करते हुए बड़े विवेक से कहा, स्वामी, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं। यदि ननद जी ने हमें नहीं बुलाया तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि हमारी उपस्थिति उन्हें प्रिय नहीं है। परंतु माधव भावुक होकर बोला, सावित्री, बहन और भाई का रिश्ता निमंत्रण का मोहताज नहीं होता। वह मेरी छोटी बहन है, शायद कार्य की अधिकता और व्यस्तता में वह मुझे याद करना भूल गई होगी। वह मेरा मार्ग देख रही होगी। माधव ने अपने पुराने फटे वस्त्रों को स्वयं सिया। अपनी कई महीने की मेहनत से बचाए हुए कुछ सिक्कों से अपनी बहन और भांजे के लिए साधारण से वस्त्र और मिठाई खरीदी। नंगे पांव ही लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। धूप, धूल और भूख से लड़ता हुआ माधव जब कई दिनों बाद कमला के महल के विशाल सिंह द्वार पर पहुंचा तो वहां की चौकाचौंध देखकर दंग रह गया। लेकिन द्वारपालों ने उसे मैली हालत में देखकर धक्का देकर दूर कर दिया। द्वारपाल उपहास करते हुए बोले, ए भिखारी, तू दूर हट जा यहाँ से। आज यहाँ राजा, महाराजा और बड़े सेठ पधार रहे हैं। तेरे जैसे दरिद्र के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। शोर सुनकर कमला अपनी सहेलियों के साथ झरोखे पर आई। अपने सगे भाई को पसीने से तरबतर और फटे कपड़ों में द्वार पर खड़ा देखकर उसका कलेजा क्रोध और अपमान की ग्लानि से भर गया। उसने बाहर आकर सबके सामने माधव को झिड़कते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या मेरी नाक कटवाने का प्रण लिया है? इस गंदे कपड़े और ऐसी दरिद्रता के साथ तुझे मेरे महल की दहलीज लांघने का दुस्साहस कैसे हुआ? माधव की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बहन, मैं तो बस तेरे पुत्र को आशीर्वाद देने आया था। देख, मैं तेरे लिए और जीजाजी के लिए ये सप्रेम भेंट लाया हूँ। कमला ने उसकी भेंट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए महल के एक सबसे पीछे वाले सीलन भरे और अंधेरे कमरे में ले गई और बाहर से कुंडी लगा दी। उसने अत्यंत कठोर स्वर में आदेश दिया, जब तक विवाह की सारी रस्में पूरी न हो जाएं, तो इसी काल कोठरी में बंद रहेगा। अगर बाहर निकला तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तेरी सूरत किसी को नहीं देखने दूंगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। महल में शहनाइयां गूंज रही थी, कीमती इत्र छिड़के जा रहे थे, पर इस अंधेरे कमरे में बंद माधव को एक घूंट जल तक नसीब नहीं हुआ। कमला अपनी विलासिता और उत्सव के मद में इतनी अंधी और आत्ममुग्ध हो गई थी कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने अपने सगे भाई को भूखा प्यासा कैद कर रखा है। माधव भूख और प्यास की प्रचंड पीड़ा से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी चेतना लुप्त होने लगी, पर उसके मुख पर अपनी बहन के लिए कोई क्रोध नहीं था, बल्कि वह ईश्वर से उसकी अखंड समृद्धि की प्रार्थना कर रहा था। तीसरे दिन की मध्य रात्रि को कमला की बड़ी जेठानी कुछ पुराना सामान लेने उस उपेक्षित गलियारे की ओर गुजरी और उसे कमरे के अंदर से किसी के कराहने की अत्यंत क्षीण आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर जब उसने माधव को मरणासन स्थिति में देखा तो वह चीख पड़ी। उसने तुरंत उसे सहारा दिया, उसके मुख पर जल छिड़का और उसे कुछ खिलाया। माधव ने अपनी बहन की प्रतिष्ठा और सम्मान बचाने के लिए उस समय भी अपनी पीड़ा छिपा ली और झूठ बोल दिया कि वह थकान के कारण यहाँ सो गया था और दरवाजा शायद किसी नौकर ने गलती से बंद कर दिया। वह उसी पल बिना किसी से कुछ कहे कांपते शरीर से और भारी मन से वहां से निकल पड़ा। उसके मन में यह भी विचार गूंज रहा था, हे भगवान, हे ईश्वर, धन मनुष्य को कितना अंधा और पाषाण हृदय बना देता है। जंगल के पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए माधव की शारीरिक शक्ति जवाब दे गई। उसका गला पूरी तरह सूख चुका था, पैर लहूलुहान थे। वह एक प्राचीन बरगद के नीचे अचेत होकर गिर पड़ा। तभी वहां साक्षात जगदम्बा माँ पार्वती एक परम वृद्ध और निर्धन महिला के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य के साथ माधव का सिर अपनी गोद में रखा
और दिव्य शीतल जल उसके मुख पर छिड़का। जब माधव की आंखें खुली तो उसने उस वृद्धा की आंखों में ब्रह्मांड की सारी करुणा समाहित देखी। वृद्धा ने उसे अपने पास से कुछ मीठे और चमत्कारी फल खाने को दिए, जिससे माधव के शरीर में अपार ऊर्जा का संचार हुआ। वृद्धा ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र, तेरी सहनशीलता और तेरा अटूट धैर्य और तेरा निस्वार्थ प्रेम आज जीत गया। तूने अपनी घोर अपमान को भी आशीर्वाद की तरह स्वीकार किया। ये कुछ फल तेरे झोले में रख रही हूँ, इसे घर जाकर अपनी पत्नी को देना। माधव जैसे तैसे घर पहुंचा और जैसे ही सावित्री ने वह साधारण सा दिखने वाला झोला आंगन में पलटा, पूरी झोपड़ी किसी दिव्य अलौकिक सूर्य की तरह स्वर्णमयी प्रकाश से जगमगा उठी। वे फल अब साक्षात स्वर्ण के हो चुके थे और उसके भीतर से बहुमूल्य हीरे और रत्न फूट रहे थे। सावित्री और माधव की आंखों में विस्मय और भक्ति के अश्रु थे। वे समझ गए कि उन पर स्वयं आदि माया पराशक्ति की कृपा हुई है। माधव ने उस धन का उपयोग विलासिता या अहंकार के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए किया। उसने स्वयं धर्मशालाएं बनाई, उसने भव्य धर्मशालाएं बनवाई, निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, चिकित्सालय बनवाए और एक सुंदर महल का निर्माण किया। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया। कुछ वर्षों बाद जब माधव की कीर्ति और उसकी समृद्धि की चर्चा 7 समुद्र पार तक फैल गई तो सावित्री ने विनम्रता से कहा, स्वामी, अब हमारे पास सब कुछ है, क्या हमें ननद जी को एक बार फिर सप्रेम निमंत्रित नहीं करना चाहिए? शायद उनके मन का अंधकार अब छट गया हो। माधव मुस्कुराया और इस बार वह स्वर्ण के भव्य रथ पर सवार होकर सैकड़ों सैनिकों और सेवकों की टोली के साथ अपनी बहन कमला के नगर पहुंचा। कमला ने जब अपने द्वार पर राजाओं जैसा अतुल्य वैभव देखा और रथ से अपने उसी भाई को दिव्य वस्त्रों में उतरते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पश्चाताप की भीषण अग्नि में जलने लगी। वह दौड़कर माधव के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, भैया, मुझे क्षमा कर दो, मैं धन के अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने साक्षात धर्म का अपमान किया। मैंने तुम्हें जो कष्ट दिए उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं? माधव ने बड़े प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, बहन, समय बलवान होता है, मनुष्य नहीं। तू मेरी छोटी बहन है और पीहर के द्वार और इस भाई का हृदय तेरे लिए सदा खुले हैं। कमला अपने भाई के महल पहुंची। वहां का ऐश्वर्य और माधव की विनम्रता देख वह दंग रह गई। विदा होते समय माधव ने उसे उपहार में स्वर्ण और हीरो से जड़ित एक जोड़ी अद्भुत जूती भेंट की, परंतु वह जूतियां साधारण नहीं, दिव्य थीं। जैसे ही कमला ने उसे पहना और अपने ससुराल की ओर प्रस्थान किया, उन जूतियों से हर कदम पर एक ही ध्वनि निकलने लगी, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। कमला को हर कदम पर अपनी उस तुच्छ सोच का एहसास हुआ जिसने उसे अपनों से दूर कर दिया था। उसका अहंकार पूरी तरह गल गया। उसने संकल्प किया कि वह अब कभी भी निर्धन का अनादर नहीं करेगी। तब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहती हैं, हे प्रिय पार्वती, उस वृद्धा रूपी देवी ने माधव को जाते समय 8 गुप्त रहस्य और नियम बताए थे जो किसी भी मनुष्य के भाग को स्वर्ण की भांति चमका देते हैं। पहली बात, शिव जी ने समझाया कि जो व्यक्ति अपनी थाली में अन्न छोड़ता है, खाने को कचरे में फेंकता है या रसोई घर में रात्रि को जूठे बर्तन और गंदगी रखता है, उसके घर से माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी सदा के लिए रूठ जाती हैं। अन्न साक्षात ब्रह्म और रसोई घर ऊर्जा का केंद्र है। जहाँ अन्न का सम्मान होता है और स्वच्छता रहती है, वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरी बात, जहाँ स्त्री को मानसिक या शारीरिक कष्ट दिया जाता है, जहाँ बहुओं और बेटियों की आंखों में आंसू होते हैं, वहाँ देवता निवास करना छोड़ देते हैं और अलक्ष्मी का वास होता है। वहाँ से लक्ष्मी दुखी होकर चली जाती हैं। स्त्री शक्ति का मूर्त स्वरूप है। जिस घर में गृह लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उसका सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं पहरा देती हैं। नारी का अपमान करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी धन कमा ले, वह कभी सुखी नहीं रहता। तीसरी बात, सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रसाद। जो मनुष्य सूर्य निकलने के बाद तक सोता रहता है और जो सूर्यास्त के समय सोता है, मैथुन करता है या झगड़ा करता है, उसका तेज, ओज और यश नष्ट हो जाते हैं। ये दोनों समय संधि काल है, जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां पृथ्वी का भ्रमण करती हैं।
इस समयों पर जो आलस्य करता है वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देते हैं और दरिद्रता के जाल में फंस जाते हैं। चौथी बात, कटु वचन, गाली गलौज और अहंकार से भरी वाणी दरिद्रता का सबसे बड़ा निमंत्रण है। मीठे बोल और कोमल वाणी ही महालक्ष्मी को स्थायी रूप से आकर्षित करती हैं। वाणी में साक्षात सरस्वती का वास होता है। जो अपनी वाणी से दूसरों का हृदय छलनी करता है उसके जीवन से मानसिक शांति और बरकत दोनों कोसों दूर चली जाती हैं। पांचवी बात, दूसरों की सफलता को देखकर जलना, उसकी बुराई करना और अपने आवश्यक कर्म को कल पर टालना मनुष्य को धीरे धीरे निर्धनता की गहरी खाई में धकेलता रहता है। जो व्यक्ति दूसरों की रेखा मिटाने की कोशिश करता है उसकी अपनी भाग्य की रेखा स्वयं धूमिल पड़ जाती है। संतोष और दूसरों की उन्नति में प्रसन्न होना ही वैभव का मार्ग है। छठी बात, पितरों और वृद्धों की उपेक्षा। जिस घर में माता पिता को बोझ समझा जाता है उसकी सेवा नहीं होती और पितरों को श्रद्धा पूर्वक तर्पण नहीं होता, वहाँ पितृदोष के कारण कभी स्थिरता नहीं रहती, वह निर्धन ही होता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद वह दिव्य कवच है जो मनुष्य को घोर संकटों से बचाता है। जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता वह वृक्ष कभी फलदायी और सुदृढ़ नहीं होता। सातवीं बात, अतिथि और याचक का तिरस्कार। द्वार पर आए किसी जरूरतमंद भिक्षुक या अतिथि को दुत्कार कर भगाना साक्षात नारायण का अपमान माना गया है। शास्त्र कहते हैं, अतिथि देवो भव। पता नहीं किस रूप में ईश्वर आपकी परीक्षा लेने आपके द्वार पर आ जाएंगे। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य नहीं करता उसकी संपत्ति का उपभोग अक्सर शत्रु, चोर या बीमारियां करती हैं। आठवीं बात, अधम और अन्याय का धन। छल कपट, भ्रष्टाचार और दूसरों का हक मारकर कमाया गया धन प्रारंभ में बहुत सुखद लगता है पर वह अपने साथ मानसिक व्याधियां और वंश का विनाश लाता है। केवल ईमानदारी, पसीने की कमाई, धर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित किया गया धन ही घर में वास्तविक बरकत लाता है और आने वाली पीढ़ियों का कल्याण करता है। हे पार्वती, माधव ने इन 8 दिव्य सूत्रों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने घोर निर्धनता में अपना धर्म और धैर्य नहीं छोड़ा, संपन्नता आने पर अपनी सेवा भावना नहीं छोड़ी। यही कारण है कि उसका ऐश्वर्य अखंड रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य का मूल्य उसके धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र, व्यवहार और अपनों के प्रति उसके प्रेम से होता है। यह कथा केवल एक भाई बहन की कथा नहीं है बल्कि कलयुग के हर उस मनुष्य के लिए एक महाचेतावनी है जो धन के अहंकार में डूबा हुआ है। जो मनुष्य इन 8 नियमों का पालन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करता है उसके जीवन के सारे कष्ट, क्लेश और अंधकार समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में साक्षात लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। सच्ची ईमानदारी जेब में रखे सिक्कों में नहीं बल्कि मन की विशालता, चरित्र की पवित्रता और दूसरों के प्रति दया में निहित है। अतः हे मनुष्यों, कर्म करो, फल की आस में धर्म मत छोड़ो, मर्यादा में रहो और मानवता को ही सर्वोपरि धर्म मानो। तभी इस नश्वर संसार में तुम्हारा जन्म लेना सार्थक होगा। जो भी इस कथा को सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है उसके पितृ तृप्त होते हैं और उसे अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सदा स्मरण रखो, समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। आज जो राजा है वह कल रंक हो सकता है और जो आज रंक कल राजा बन सकता है। केवल धर्म ही वह नौका है जो हर परिस्थिति में पार लगाती है। तो प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी और माता पार्वती की यह दिव्य चर्चा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसे अपने जीवन में उतारें और सुखमय जीवन का आनंद लें। तो एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए उमापति श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी और माँ पार्वती का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।